मैं सबसे पहले मुबशर लुकमान साहब से ये पूछना चाहूँगा, ये इमरान खान साहब के हवाले से उनकी सज़ा भी मुअत्तल हो गई और अब जो है वो एक बड़ी तहरीक की भी बातें हो रही हैं। मुबशर लुकमान साहब, क्या ये हकीकत है कि अब कुछ इमरान खान साहब के लिए, PTI के लिए जो है कोई रूम निकल रहा है और कुछ रिलैक्सेशंस हो रही हैं? पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया, मैं और आपके मेहमानों को भी अस्सलाम वालेकुम और नाजरीन को भी। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये काफ़ी लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत से दूर है। इमरान खान बेल पे तो आ सकते हैं, ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन अभी उसमें भी चंद महीने हैं। अनलेस एंड अनटिल आप हर जगह तब्दीलियां करा रहे हो, हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में, तब तो ठीक है, आप उनको निकाल लें, उससे पहले वो मुमकिन नहीं है। और बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ग्रैंड अलायंस में अब जा रहे हैं फजल रहमान साहब के साथ, और ये देख लें कि फजल रहमान साहब और इमरान खान एक हो गए हैं। तो वो क्या कहते हैं, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, जमीन खा गई पहलवान कैसे कैसे। तो अभी ये पहलवान खाए भी जाने हैं कुछ। और दूसरी तरफ ये है कि ये समझते हैं कि हुकूमत जो है ये पहले 6 महीने में बड़ी वीक विकेट पे है और जो कुछ है इन 6 महीने के अंदर हो सकता है। तो ये इस 6 महीने के अंदर बड़ा जोर लगाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फिलहाल कुछ और होने वाला है। या तो आप हर तरफ ही तब्दीलियां करवा दें और चेंजेस करवा दें और फिर अपना ये कर लें इस तरह से, लेकिन यह है कि आई डाउट इट वेरी मच मंसूर, आई डाउट इट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं डिच तो नहीं कर देगी? सबसे ज्यादा शक तो ज़ाहिर बात है उसी तरफ जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आपस में राब्ते हैं और मिड सीनियर लेवल के राब्ते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो एक दूसरे से करीब हुए में हैं। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासी दुश्मनी है वो PMLN से, वो तो बड़ी पुरानी है और सबको पता है उसका। और यह है कि PTI का एक वोट बैंक है, सपोर्ट बैंक है, बहुत ज़्यादा है। तो पीपल्स पार्टी उसको कैश भी करना चाहेगी। फौरी तौर पे ये नहीं होगा जो भी होगा, हर चीज में टाइम लगता है मंसूर। हुकूमत गिराना आसान काम नहीं होता, हुकूमत गिरते गिरते भी बहुत टाइम लग जाता है। पीपल्स पार्टी अभी डिच नहीं कर सकती, वो भी टाइम लेगी, साल तो लेगी कम अज कम। अच्छा, आमिर इलियास राना साहब, आपकी क्या राय सर? ये ग्रैंड अलायंस मौलाना और इमरान खान साहब के दरमियान, या PTI और JUFA कह लें, इनके दरमियान क्या वाकई कोई अलायंस बन सकता है? ये तो महमूद अशरकज़ई साहब का नाम भी आ रहा है कि जनाब उस अलायंस की सरबराही वो करेंगे। देखें, हर एक के अपने मफादात होते हैं और सियासी जमातों में लड़ाइयाँ भी उरूज पे जाती हैं और दोस्तियाँ भी जाती हैं। तो कोई पहले सोच सकता था PMLN और पीपल्स पार्टी, फिर मिसाक जमहूरियत हुआ जिसमें एक तरफ खान साहब भी खड़े हुए थे और सब कुछ चंदा बंदा भी नवाज शरीफ से, उनके वालिद से लेते रहे, फिर लड़ाइयाँ हो गई और दुश्मनी में बदल गई। फिर मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहा और महमूद अचकज़ई के बारे में इमरान खान साहब ने। अब उनकी पार्टी जो है उनके दरों पे हाजिर है। ये सियासी मवादात खेल है, किसी भी वक्त क्या हो सकता है, क्योंकि सियासत में कोई भी चीज़ ये नहीं होती कि जी ये बिल्कुल लकीर खींच दी गई है, बल्कि सियासत क्या, दुनिया के हर शोबे में और पाकिस्तान की सियासत के अंदर मौजूद तमाम इदारे, आज एक दुश्मन है, कल दोस्त है, कल दोनों दुश्मन आपस में दोस्त हो जाते हैं और दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी खान साहब का जैसे जिक्र हुआ, आपने पहले पूछा था कि बात हो रही थी कि जी उनकी ज़मानतें हैं, सब कुछ, एक माहौल तो बनना है और आप कब तक किसी को पकड़ के रखेंगे, ज़मानतें तो होनी है। लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि इन केसों में ज़मानतों के बाद, बरी होने के बाद भी उन्हें छोड़ दिया जाएगा। अभी वो चलेगा काम और अभी कोई तब्दीली ऐसी आ नहीं रही फौरी तौर पे, बल्कि जिस अदलिया को प्रेशर में ला रहे हैं वहाँ से और सख्त कड़वे फैसले PTI के लिए और उनके हमनवाओं के लिए। हमनवाओं में अब आपने खुद ही समझना है, उन सब के लिए आएंगे, बहुत सारे नए जुडिशल रेफरेंस भी आ रहे हैं। और ये मैं ज़रा एक खबर, क्योंकि आप इस्लामाबाद के एक बाखबर सहाफ़ी हैं आमिर साहब, पिछले चंद दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर चीफ जस्टिस को कोई एक्सटेंशन देने की बातें हो रही हैं कि जी कोई ऐसा हुकूमत कुछ प्लान कर रही है, कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, दो चीज़ें हैं, अगर एक्सटेंशन देनी है या कुछ भी करना है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। सेनेट में वो करीब करीब नज़दीक है और कौमी असम्बली में उनके पास है। तो आप अगर एक्सटेंशन किसी को भी देना चाहते हैं जो आइनी इदारे में हैं, कानून की नहीं बात कर रहा, मतलब हमारे यहाँ फ़ौरन लोग चले जाते हैं आर्मी चीफ का तो एक्ट
سب نے مل کے بنایا ہوا ہے، تو اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات عدلیہ کے بارے میں ہو رہی ہے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت یہ لوگ ڈھونڈ کے لے آتے ہیں چیزیں، کہ ابھی اکتوبر ہے نا، ابھی بہت ٹائم پڑا ہوا ہے، ابھی آپ کو IMF کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز اس وقت ڈسکشن میں بھی ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دینی ہے، ابھی بہت ٹائم ہے، بہت دور کی بات۔